टेस्ट के लिए सिलेक्शन वे ऐप ओपन कर लिया और मुझे क्योंकि टेस्ट देना है तो टेस्ट रैंकिंग ऐप पे चले गया और टेस्ट सीरीज में चले गया। यहाँ पे सभी टेस्ट का दिया हुआ है, एसएससी का देना हो चाहे रेलवे का देना हो, जो भी देना हो आप दे सकते हैं, यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो मैंने एसएससी को सिलेक्ट कर लिया क्योंकि मैं एसएससी का प्रिपरेशन कर रहा हूँ और एसएससी में भी एसएससी सीएचएसएल देना है क्योंकि मेरा अभी ग्रेजुएशन क्लियर। मैंने ओपन कर लिया और क्योंकि मुझे प्रीवियस ईयर का सेक्शनल टेस्ट देना है इसलिए प्रीवियस ईयर में चले गया और 2025 का देना है और सेक्शनल टेस्ट में देना है और रीजनिंग में चले गया मैं। रीजनिंग में चले गया, रीजनिंग में चले गया। देखिए इससे पहले भी रीजनिंग का टेस्ट दिए हैं तो मैंने आज ये टेस्ट को सिलेक्ट कर लिया और न्यू पेज को क्लिक किया और लैंग्वेज सेलेक्ट करने के लिए कहा गया तो मैं हिंदी ज़्यादा कंफर्टेबल मानती ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगा और हिंदी का मैंने देना शुरू किया। और पहला क्वेश्चन है, 15 मिनट में करना है मुझे तो थोड़ा फास्ट में करना होगा। तो HARM हारमोनी को लिखा गया है ADUPRQV। यहाँ पे 8 11 1 3, यहाँ पे 3 3 का बढ़ रहा है, 3 3 बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है? 3 3 बढ़ रहा है, तो इसमें 3 3 मुझे बढ़ाना है। BALANCE 3 3 बढ़ाना है। 2 है, 1 है, 2 3 5 हो गया। ई से शुरू होगा, फिर डी, फिर ये 12 है, 12 12 3 15, 15 किसका होता है? ओ का होता है। तो क्या आ जाएगा? EDO। EDO किसमें है? कीटो में EDO। आगे बढ़ जाना है आपको। विशेष कोड में है कि आर्कियोलॉजी को इतना 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 लिखा जाता है, इतना 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 को लिखा जाता है, सेकोलॉजी को क्या? देखिए जो थोड़ा लंबा है उसको छोड़ देना, आगे बढ़ जाना। मैथमेटिक्स को लिखा जाता है कि एक एक बढ़ गया है, एम से एन का एक बड़ा एक बड़ा एक, फिर एक बड़ा 20 से 21 एक बढ़ रहा है, एक सभी जगह एक बढ़ रहा है। अभी एक बढ़ा दीजिएगा। सी को डी लिख सकते हैं, एच को आई, ई को एफ लिख सकते हैं, DIF हो गया। एम को एन लिख सकते हैं, जे लिख सकते हैं, आई को जे लिख सकते हैं, जे। फिर अंतिम वाला देखिए, जे के बाद क्या होगा? एस को टी लिख सकते हैं, जे के बाद टी कहाँ पे? यहाँ भी, यहाँ भी। फिर देखिए आर को क्या लिख सकते हैं? ST। टी को यू लिख सकते हैं, यू यहाँ छोटा है, इसको क्लिक कर दीजिए। ये कथन वाला है, इसको थोड़ा अभी रहने दीजिए। जो थोड़ा बड़ा वाला उसको रहने दीजिए, ये वाला जैसे बन जाएगा। स्किप करने का मेथड जानिए, तभी आप 15 मिनट में 25 सवाल बना सकते हैं, वरना नहीं बना सकते। देखिए परसेंटेज, परसेंटेज का अर्थ क्या है? -9 है। स्टार, स्टार का अर्थ क्या है? +12। और परसेंटेज का अर्थ क्या है? यहाँ पे माइनस है, परसेंटेज का अर्थ 14 है। देखिए यहाँ पे 13 25 25 25 25 25 में से 23 गया, 2 बचेगा। कितना? 2, 2 बचेगा। ठीक है, इसका देखिए क्या होगा? 4% 13 है। क्या है? 4% 13 है। परसेंटेज का अर्थ क्या है? परसेंटेज का अर्थ माइनस है, तो 4 - 13 हो गया। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क का अर्थ क्या है? +9। डॉलर का अर्थ क्या है? गुना है, 14 हो गया। तो 14 9 26, 126 हो गया, प्लस माइनस 9 हो गया, -9 हो गया। फिर 26 में से 9 घटेगा, कितना बचेगा? 117 बच जाएगा। कितना? 117। ठीक है, अब इसको छोड़ दीजिए कथन वाले क्वेश्चन को। देखिए 40 वक्तों की पंक्ति में 40 बच्चा है, पंक्ति है। सीता शुरू से 15वें स्थान पर है, शुरू से कितना है? 15वें स्थान पर है। और रीता अंत से 18वें स्थान पर है। टोटल 40 बच्चा है, 33 हो गया। ये बीच में 7 बच्चा होगा। कितना? बीच में पूछ रहा है कितना बच्चा है? 7 बच्चा है, क्योंकि देखिए 33 हो गया, 7 बच्चा है। एक मंदिर में एक पंक्ति में 25 तेल के दीपक जलाए गए। दाईं ओर से गिनने पर बाईं ओर से 9वें दीपक का स्थान क्या है? बाईं ओर से क्या? 9वें दीपक का दाईं ओर से गिनने पर स्थान क्या हो? 25 है। 25 इधर से क्या होगा? 25 में से 9 गया, कितना बचेगा? तो बचेगा 16। इधर 16 नहीं, 17वां स्थान में क्या होगा? 17, 17वां स्थान में क्या होगा? 17वां स्थान होगा। ये ज़्यादा बढ़ जाता है, ये भी इसको छोड़ दीजिए। जो बड़ा वाला इसको छोड़ देना है। देखिए CGLR है, CGLR है। 3 है, ये 7 है, ये 12 है, ये 18 है। पहले 4 बढ़ा, फिर 5 बढ़ा, पहले 6 बढ़ा, फिर 7 बढ़ेगा, 25 यानी वाई हो जाएगा। जो हल्का है उसको बनाते जाइए। यू है, क्यू है, एम है, आई है। यू का 21 हो गया, क्यू का 17 हो गया, एम का 13 हो गया और आई का 9 हो गया। 21, 4 घटा, फिर 4 घटा, फिर 4 घटा, फिर 4 घटेगा, ई बच जाएगा। क्या बचेगा? ई। 9 होता है, 9 में से 4 घटेगा, ई बचे 5 बचेगा। ठीक है, यहाँ देखिए मैनेजमेंट को क्या लिखा जाएगा। आपको जांचना है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता है? एजेंट, एजेंट बनाया जा सकता है। मेंटल, क्योंकि इसमें मेंटल में एल नहीं है तो मेंटल नहीं बनाया जा सकता है। एल है, इसमें नहीं है, इसमें मेंटल नहीं बना सकता है, इसको छोड़ देना है। प्रथम वाला आजकल ज़्यादा क्वेश्चन पूछने लगा है। देखिए यू भी है, क्या है? यू भी है। ST, ये 21 है, ये 22 है, ये 19 है, ये 20 है। 2 घटाया है, 2 घटाया है। क्यू है, आर है, इसमें से 2 घटाएंगे तो क्यू में से 2 घटेगा 15, क्योंकि साथ 17 होता है और आर 18 होता है। इसमें 2 घटेगा, कितना होगा? 16। 15 ओ का होता है, OP हो जाएगा। क्या हो जाएगा? OP। बता दिया मान लीजिए। आई, ई आई है। ए का क्या होता है? 1, ई का 5 होता है। ई का क्या होता है? 5, आई का 4 होता है, आई का 9 होता है। 4 4 बढ़ रहा है, क्या करना है? 4 बढ़ रहा है। आई तो 9 15, 9 15 हो गया। 9 15 हो गया तो कितना हो जाएगा? 9 15, 4 4 बढ़ रहा है, 9 4 13, एम हो जाएगा। और ओ है यहाँ पे, ओ 4/19 हो जाएगा, MS। MS 15, ओ OS हो जाएगा। क्या हो जाएगा? OS। 4 बढ़ रहा है, OS हो जाएगा। क्या हो जाएगा? OS। उस सभी तत्व को ज्ञात करें जो तार्किक रूप से प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करता है। 15 कितना बढ़ा? 15 बढ़ गया, फिर कितना बढ़ा? 15 के बाद 17 बढ़ गया, 17 के बाद 19 बढ़, 15 17 19, 19 के बाद 21 बढ़ जाएगा, 128 हो जाएगा। ठीक है, 07 07, फिर 26 हो गया, फिर 63 हो गया। ये कैसे हो गया? पहले 7 का गैप है, 7 के बाद कितना गैप है? 7 के बाद 19 का गैप है।
19 के बाद कितना गैप है? देखिए पहले 7 का गैप है, फिर 19 का गैप है, फिर 26 दूनी 52, 52, 52, 52, 52, 11, 24, 11, 37, कितना गैप है? 12 का गैप है, फिर 18 का, 12 का गैप है, फिर 18 का गैप है, 12, 18, फिर 24 का गैप हो जाएगा, कितना? 24 का, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 61, 61, 61, इसमें 61 जोड़ देंगे कितना? 124 हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन आ गया, जिसमें तेरे को बन गया बताएं 2, 14, 38 है, 86 है। यहाँ पे कितना गैप है? देखिए यहाँ पे देखिएगा तो 12 गैप है, यहाँ पे देखिएगा तो 24 का गैप है, यहाँ देखिएगा तो 48 का गैप है, यहाँ देखिएगा तो 48 गुना 96, 17, 12 डिजिट कितना आना चाहिए? 2 आना चाहिए, ठीक। तो 18, 27 बोल रहा है 3 जोड़ी एक पैटर्न का पालन करती है, एक को छोड़कर, यानी कि 9 का गैप है, यहाँ पे 9 का गैप है, 9 का गैप है, इसमें 9 का गैप नहीं, इसमें 8 का गैप है, इसीलिए ये हो जाएगा। बता कि डिक्शनरी में कौन सा शब्द किसके बाद आएगा? सबसे पहले देखना है कि सबसे पहले आएगा कौन? सबसे पहले आएगा यहाँ पे आपको एल वाला आएगा, एल वाला, यानी कि एल वाला पहले आएगा, मतलब एक आएगा, तो 2 वाला को छोड़ दीजिए, एक वाला पकड़िए, 2, 2, 3 और 4 में डिफरेंस देखिए, 3 और 4 में क्या डिफरेंस? सरकम स्टार पहले सी वाला आएगा, तो सी वाला 3 पहले 3 आएगा, तो 1, 2, 3 वाला हो जाएगा, 4 नहीं आएगा, पहले सी वाला होगा तो 3 वाला हो जाएगा। 3 वाला कहाँ है? सी, जी सी है, ठीक है। एस था ना, फिर सी था। यहाँ देखिए मेमोरी पहले कौन आएगा इसमें? मेमोरी मेथड में तो पहले कौन आएगा? पहले ई वाला आएगा, ओ वाला नहीं, पहले ई वाला आएगा तब ओ वाला आएगा, पहले ई वाला आएगा, एक वाला आएगा, सब में एक ही है। फिर 2 और 3 में डिफरेंस देखिए, पहले 2 और 3 में क्या डिफरेंस है? 2 और 3 में पहले 2 आएगा, 1, 2 हो गया, 3 वाला तो नहीं आएगा, 1, 2 हो गया, 3, 3, 4, 4, 5 और 6 में डिफरेंस देखिए क्या है? 5 और 6 में पहले एम आएगा तब एन आएगा, पहले 5 आएगा, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 सीरियल वाइज हो गया। अब कौन कौन क्वेश्चन छूट गया है? 7 मिनट बचा है, 17 क्वेश्चन को मैंने आंसर दे चुका है, और 2 नंबर का क्वेश्चन जो छूट गया तो उसको देखना। देखिए आर्कियोलॉजी ये है, आर है, एक एक बड़ा है, क्या क्या है? एक एक बड़ा है, एक एक बड़ा है, एक एक बड़ा दीजिए आप भी। पी के बाद क्या होता है? क्यू होता है, पी क्यू, एस के बाद टी होता है, क्यू टी होगा, इसे छोड़िए, जेड जेड एट, अब जो डिफरेंस है उसको देखना है, पी पी एच एच, लास्ट देखना है यहाँ पे क्या होगा? 1, 2, 3, 4, 5, पांचवा नंबर देखिए क्या होगा? 1, 2, 3, 4, 5, जी के बाद क्या होता है? एच होता है, एच एच एच, यहाँ पे जी है, एच एच और जे जे, यहाँ देखिए 3 नंबर में क्या होगा? 3 नंबर क्या होगा? डी हो जाएगा, 3 नंबर में डी, बी एम, बी एम, ये हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देखिए क्या और कौन कौन छुटा है? देखिए ये छुटा है, निगरानी तकनीक प्रगति ने राष्ट्रीय सुरक्षा और अपराध रोकथाम में सुधार किया है। हालांकि व्यापक निगरानी और गोपनीयता के उल्लंघन की चिंताओं ने नैतिक सीमाओं और सरकारी अतिक्रमण पर बहस छेड़ दी। आलोचक पारदर्शी नीतियों और सार्वजनिक निगरानी की मांग करते हैं। निगरानी तकनीक के लाभ और जोखिम दोनों हैं। क्या कहा जा रहा है? निगरानी तकनीक में प्रगति ने राष्ट्रीय सुरक्षा और अपराध रोकथाम में सुधार किया है। हालांकि व्यापक निगरानी और गोपनीयता के उल्लंघन की चिंताओं, नैतिक सीमाओं और सरकारी अतिक्रमण पर बहस छेड़ दिया। आलोचक पारदर्शी नीतियों और सार्वजनिक निगरानी की मांग करते हैं। निगरानी तकनीक के लाभ और जोखिम दोनों हैं। गोपनीयता और सुरक्षा के बीच संतुलन बनाने के लिए सार्वजनिक निगरानी और स्पष्ट नीतियों की आवश्यकता है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा के लिए निगरानी पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाना चाहिए। हमें लगता है कि यहाँ पे निगरानी तकनीक के लाभ और जोखिम दोनों हैं, ये हो जाएगा, केवल एक अनुसरण करना है। गोपनीयता और सुरक्षा के बीच संतुलन बनाने के लिए सार्वजनिक निगरानी और स्पष्ट नीति की आवश्यकता है। हमको लगता है 1 और 2 हो जाएगा। ये क्या करें? एक छात्रा की परीक्षा में केवल 3 दिन शेष है, अपने आधा पाठ्यक्रम भी पूरा नहीं किया है, सबसे अच्छी रणनीति क्या होनी चाहिए? घबराहट शांत करने के लिए प्रश्नदायक वीडियो देखना चाहिए, कम समय में सभी विषयों को कवर करना, अधिक आंकलन वाले और परिचित विषयों पर ध्यान केंद्रित करना, हर मानकर परीक्षा चलना। देखिए अधिक आंकलन जो परीक्षा में ज़्यादा, अधिक आंकलन वाले और परिचित विषयों पर ध्यान केंद्रित करना, अधिक आंकलन जो अधिक मार्क है उस पर देखना चाहिए। और कौन कौन क्वेश्चन मेरा छोटा है? देखिए यहाँ पे 15 नंबर का छोटा है, क्या कहा जा रहा है 15 नंबर में? अभी 5 मिनट शेष है, 20 क्वेश्चन का जवाब दे दिए, 5 क्वेश्चन बचा है, कोई बात नहीं। एक नगर परिषद को बुनियादी ढांचे के लिए सीमित बजट आवंटित करना है जी। परिषद एक नगर परिषद को बुनियादी एक नगर परिषद को बुनियादी ढांचे के लिए सीमित बजट आवंटित करना है। परिषद के पास एक पुरानी पुल की मरम्मत, एक नया पार्क बनाने, जल आपूर्ति में सुधार या स्थानीय परिवहन को बेहतर बनाने का विकल्प है। यदि शहर को हाल ही में पानी की कमी का सामना करना पड़ रहा है तो उचित कदम क्या होना चाहिए? सबसे उचित कदम क्या है? पुरानी पुल की मरम्मत करें, एक नया पार्क बनाए, जल आपूर्ति में सुधार करें। हाल में पानी की कमी का सामना करना पड़ रहा है तो सबसे पहले पानी की आपूर्ति में सुधार करें। और कौन कौन क्वेश्चन छूटा है मेरा? देखिए 11 नंबर 12 नंबर छूटा है, क्या कहा जा रहा है इसमें? देखिए इसमें कहा जा रहा है कौन सी कार्यविधि तार्किक रूप से अनुसरण करती है? उचित सिग्नलिंग प्रणाली की कमी के कारण रेलवे क्रॉसिंग पर बड़ी संख्या में दुर्घटनाएं हो रही है। उचित सिग्नलिंग प्रणाली की कमी के कारण रेलवे क्रॉसिंग पर बड़ी संख्या में दुर्घटनाएं हो रही है। इसका सही आंसर क्या है? क्रॉसिंग पर तुरंत स्वचालित सिग्नलिंग प्रणाली स्थापित करें, उस मार्ग पर ट्रेन सेवाओं पर अस्थायी रूप से प्रतिबंध लगाए, सिग्नलिंग का अनुसरण बोला था, ये होगा, तो ये दे दिया मैंने। आपको क्या बोला जा रहा है कि आपको बताना है कि कौन सा तर्क एक मजबूत तर्क और कौन सा कमजोर तर्क है। क्या वोटिंग को अनिवार्य बनाना चाहिए? वोटिंग को हाँ, या बेहतर प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना, नहीं लोगों को चुनाव क्षमता होनी चाहिए। क्या वोटिंग को अनिवार्य बनाना चाहिए? हाँ, या बेहतर प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करता है? नहीं, नहीं होना चाहिए, लोगों को चुनाव की स्वतंत्रता होनी चाहिए। वोटिंग को अनिवार्य बनाना चाहिए, अनिवार्य है ये तो, नहीं लोगों को चुनाव की स्वतंत्रता होनी चाहिए, अनिवार्य चुनाव की स्वतंत्रता होना चाहिए। दोनों तर्क मजबूत है।
और कौन कौन क्वेश्चन मेरा छूट गया है 17 नंबर का, देखते हैं क्या है। देखिए ये प्रथम वाला क्वेश्चन स्टेटमेंट ये गलत हो सकता है, क्योंकि इसमें कोई लॉजिक नहीं लगता, अपना दिमाग से देना पड़ता है। एक कर्मचारी का दावा है कि एक सहकर्मी ने उसके विचार का श्रेय ले लिया। इस मामले को हल करना होगा, सबसे अच्छा कदम क्या है? दोनों पक्षों से सबूत एकत्र करके जांच करें। कर्मचारी का दावा है कि एक सहकर्मी ने उसका विचार का श्रेय ले लिया है। कर्मचारी का श्रेय विचार था, उनका ले लिया सहकर्मी। टकराव से बचने के लिए नजरअंदाज करें। दावेदार को खुश करने के लिए पदोन्नति करें। सहकर्मी को तुरंत बर्खास्त करें। उनका विचार वो ले लिया, दोनों पक्षों से सबूत एकत्र करके जांच करें। इनका विचार कौन लिया है, क्या किया नहीं किया। देखिए टकराव से बचने के लिए नजरअंदाज कीजिए, इस चीज को नजरअंदाज कर दीजिए, इससे कंपनी बर्बाद हो जाए। और एक क्वेश्चन छोटा है, फिर मैंने 24 क्वेश्चन जवाब दे दिया और 2 मिनट से रह गया है, और एक क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा समय लग रहा है। आपका सहकर्मी व्यक्तिगत समस्याएं साझा करता है जो उनके काम को प्रभावित कर रही है। व्यक्तिगत, जो कंपनी से रिलेटेड नहीं है, आप उनके प्रबंधक नहीं है, आप उनके प्रबंधक नहीं है। सबसे अच्छी सामाजिक बुद्धिमत्ता वाली प्रतिक्रिया क्या है? उनके मुद्दे कार्यालय के अवसर के रूप में फैलाए ताकि सहानुभूति मिले। उनके कार्यों को प्राथमिकता देने में मदद करे और एचआर का सुपरवाइजर से बात करने का सुझाव दे। आपका वो काम नहीं है तो आप उसको, जो काम है उसको वहाँ भेजाइए जहाँ पर उसका काम हो जाएगा। तो मैं फाइनली यहाँ पे 14 मिनट में क्वेश्चन को, 13.5 मिनट में क्वेश्चन का अटेम्प्ट कर दिया, और मैं यहाँ पे अब टेस्ट को सबमिट कर रहा हूँ। देखिए 25 क्वेश्चन सेलेक्ट किया हूँ, टेस्ट सबमिट कर दिया हूँ, और देखते हैं कितना मार्क्स आता है। तो फाइनली ये लास्ट तक मैंने 15 मिनट से पहले इन क्वेश्चन को सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिया। तो फाइनली आंसर आ गया, जिसमें मेरा 45 मार्क्स आया और कट ऑफ 42 मार्क्स का था, और रैंक 236 आया। देखिए अभी भी 236 विद्यार्थी हमसे आगे हैं। 1145 विद्यार्थी का टेस्ट दिया, जिसमें से 236 रैंक मेरा है। और एक्यूरेसी देखिए 92% एक्यूरेसी है। लेकिन मैंने 13 मिनट 52 सेकेंड में सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। देखिए जिसमें मैंने 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, एक्यूरेसी 92% है। मेरा गलत क्या हो गया? गलत हो गया, देखिए इसमें मेरा 23 सही हुआ, 23 क्वेश्चन सही हुआ, 23 40 मार्क्स आना चाहिए। 2 क्वेश्चन गलत हो गया, जिसके कारण मेरा वो 40 में से 1 मार्क्स भी घट गया, क्योंकि यहाँ पे 0.5 मार्क्स तो नेगेटिव मार्क है। मैं देखना है फाइनली क्वेश्चन कौन गलत हो गया, क्योंकि 1 मिनट बचा है मेरे पास, तो मैंने सॉल्यूशन में देख लेता हूँ कौन क्वेश्चन गलत है। सबमिट नहीं करना है, पहले मुझे देखना है कि कौन क्वेश्चन गलत हुआ है। देखिए ये तो अपने सबमिट हो गया यार। फिर से एनालाइज करते हैं, सॉल्यूशन में जाते हैं। मेरा कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ यहाँ से देख लेते हैं। देखिए 17 नंबर का क्वेश्चन गलत है, वही है। इंग्लिश मीडियम आ गया, हिंदी कर लेते हैं। दोनों पक्षों से सबूत एकत्र करके जांच करें। ये क्वेश्चन गलत हो गया, मेरा मन था वही दे, लेकिन नहीं दे पाए। ये भी क्वेश्चन गलत हो गया, इसमें क्या था यार? ओहो, इसमें दूसरा लॉजिक लगा हुआ था, इसमें वोवेल लेटर का लॉजिक लगा हुआ था। ए के बाद ई वोवेल लेटर आता है, ई के बाद आई आता है, आई के बाद ओ के बाद क्या होगा? यू आएगा, ओ यू होगा। इसमें ओ एस दे दिया मैंने, इसमें कोई